आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने YouTube परिवार जेके सर क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, आज हम करेंगे एनसीईआरटी 1.1 के सवाल, जिसमें पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF जानते होंगे, जिसको आप लोग मासा कहते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है कि हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके जो दिए गए 3 प्रश्न हैं, इसका हमको क्या निकालना है, मासा निकालना। ठीक है ना। सवाल लगाने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज का पहला सवाल कि 135 और 225 का हमको मासा निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है। पहले आपको सवाल देखने के बाद समझना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा 135 जो है ये छोटा है 225 से। एकदम सही है भाई, 135 जो है छोटा है 225 से। तो हम क्या करेंगे, 135 व 225 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करने पर। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 135 व 225 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर। अब देखो, प्रयोग करने का मतलब सीधा सा अर्थ यही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल आपका होता है। ठीक है ना बच्चों। तो कैसे इस बात को हम करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है। जो आपका बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 225। आप क्या करिएगा, 225 में 135 से कर दीजिएगा भाग। 225 में करिएगा 135 से भाग कर दीजिएगा। तो भाग 135 दोनों तो 70 हो जाएगा। तो भाग आपकी एक ही बार जाएगी, तो 135 आ जाएगा। 5 में से 5 गए 0 आ जाएगा। 12 में से 3 गए 9, 3 12 हो जाएगा। और 1 में से 1 गए 0 हो जाएगा। ठीक, तो 90 आपका आएगा, सीधा 90 आएगा। ठीक, अब क्या करिए, इस 90 से भाग करिए इसके ए वाले से, जिससे भी किए थे। माने 135 में हम 225 से भाग किया था तो आया आपका 90। अब 90 से भाग करिए इसके पहले वाले भाजक में। ठीक है ना। इसके पहले वाला भाजक कितना है, 135। इसमें आप भाग कर दीजिएगा। जब इसमें आप भाग करेंगे और यहीं पे आप एक काम करिएगा, ये भी लिख लेंगे, अभी बाद में बताओ तो कैसे लिखना है आप लोगों को। तो 90 से भाग करोगे फिर एक बार जाएगा। 90 से भाग कर लोगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पे 5 आ जाएगा। और 13 में से 9 गए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 45 से भाग करोगे इसके पहले वाले भाजक में। इसके पहले वाला भाजक कितना बच्चों, 90 है। तो 90 में भाग करोगे तो 45 दूने कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और पूरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। यानी शेषफल आपका यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। कितना आ गया शेषफल आपका, 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 हो जाए तो जिस भाजक की सहायता से 0 हुआ है वही आपका कहलाएगा मासा। क्या कहलाएगा, मासा। लिखेंगे यहां शेषफल बराबर 0। यहां शेषफल बराबर 0 है। तो इस स्थिति का भाजक कितना है, यहां शेषफल बराबर 0। इस स्थिति का भाजक कितना बच्चों, 40 है। कितना है, 40 है। 40 नहीं, सॉरी 45 है। इस स्थिति का भाजक कितना है, 45 है। अतः हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए अतः 135 और 225, 135 व 225 का HCF बराबर 45। अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। बहुत कठिन सवाल नहीं, बहुत इजी सवाल है। और हाँ, एक काम और करिएगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। यहाँ पे दिखाना क्या पड़ेगा, इस जगह यहीं पे लिख देंगे कि 225 माने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया था
90 आया था। क्या आएगा? 90 आया था। अब इस कंडीशन में 135 हो गया भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो 90 गुणे 1, 90 गुणे 1 और प्लस शेषफल कितना आ गया? 45। कितना आ गया बच्चों? 45 आ गया। इसके बाद इस वाले केस में 3 बार भाग किया हो ना, 1 2 3 बार किए हो, तो तीसरे वाले में करोगे तो 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस कितना आ जाएगा आपका? 0। और यहाँ पे जैसे 0 हुआ, जब 0 हो गया तो वही इसका जो भाजक होगा वही आपका हो जाएगा मासा। ठीक है ना? तो बहुत कठिन सवाल नहीं था, आप आशा करता हूँ इस सवाल को समझे होंगे। फिर से मैं इस सवाल को बता देता हूं कि सवाल था कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे था 135 और 225, दूसरा था 196 और 38, नहीं सॉरी जी, पहला ही लगा रहे हैं 135 और 225। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है। तो 135 जो है हमारा 225 से छोटा है, तो 135 व 225 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, 135 व 225 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो हम 225 में 135 से भाग कर रहे हैं, तो भाग हमारा गया एक बार। ठीक है ना? जब हमारा एक बार भाग गया तो 135 आ गया, 5 में से 5 गए 0 आ गया, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 गए 9, 1 में से 1 गए 0। फिर 90 से आप भाग करोगे 135 में, तो 90 एकम 90 जाएगा, आ गया 45। 45 से भाग करोगे इसके पहले वाले मान 90 में, तो 45 दूना 90, 0 आ गया। तो यहाँ शेषफल 0 है और इस स्थिति का भाजक कितना बच्चों? 45 है। अतः 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। ठीक, और इस चीज को हम जो यहाँ पे मैं लिखा हूं इसको आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको पेपर में जरूर लिखिएगा ताकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, फिर यहाँ पे 135 हो गया तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, फिर यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, पहला सवाल आपको समझ में आ गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है 196 और 38,220 का मासा क्या होगा, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे देखने को क्या पता चल रहा है कि 196 जो है हमारा छोटा है 38,220 से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी एक बात समझिएगा आपको कि आपको 196 से 38,220 में भाग लगाना है। अभी देखिए इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार भाग लिए गए थे तो शेषफल हमारा बच गया था, लेकिन आप ये जान रहे हो कि इसमें पूरी हमको भाग करनी, जो शेषफल आएगा वही हमको लिखना है। तो इस भाग को हमको कहीं करना पड़ेगा कि पूरा एक कट रहा है नहीं कट रहा, वो पहले चेक करेंगे और रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका साधारण सा भाग करेंगे, जो आप 5 6 7 में करते आए होंगे उस साधारण सा भाग करेंगे। कैसे? हम लोग लिखेंगे 38,220 में 196 से हम लोग नॉर्मल भाग कर रहे हैं, अभी हम यूक्लिड वाला भाग नहीं कर रहे हैं। ठीक, यूक्लिड वाली भाग में क्या होता है, जो रिमाइंडर आता है उसके ऊपर वाले अर्थात उसके पहले वाले भाजक को भाज्य मान लिया जाता है, बस इतना ही है। तो हम ले जाएंगे, एक ही बार जाएंगे क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो लगभग 400 के समथिंग जाएगा, 2 की थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो एक बार लेके जाओ तो 100 कितना आ जाएगा? 96 घटा दो, 12 में से 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, इसके बाद कैरी करेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6, बचा कितना है? 7, एक यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, 186 आ जाएगा। ठीक, फिर आप क्या करो, 2 को यहाँ पे उतार लो। मैंने कहा था नॉर्मल भाग करनी है, अभी हम लोग नॉर्मल भाग करने वाले। कुछ बच्चों को ध्यान में होगा कि सर अगर 186 से 196 भाग कर दे तब क्या होगा। जी मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने पूरी भाग नहीं की है ना, पूरी भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको हम 196 से भाग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूरी भाग नहीं हुई है। अभी 382 अगर होता तो हम यहाँ पे 186 से फिर 196 में भाग लगा देते, लेकिन ये पूरी भाग नहीं गई है तो पूरी भाग हमको ले जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, पूरा मतलब जितने भी अंक है सब आने चाहिए इसमें। तो अब की बार भाग जाएगी आपकी लगभग 9 बार जाएगी, 9 बार ले जाते देखते हैं। 9 छक 54 हासिल लगे 5, 9 9 81 और 5 आपका हो जाएगा 86, हासिल लगा 8, 9 1 कम 9 और 9 8 कितना आपका हो जाएगा? 9 8 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलो घटाते हैं। तो 12 में से 4 गए क्योंकि एक जगह है, 12 में से 4 गए, 8 4 12 8 हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ बचेगा 5, ये 15 में से 6 गए, 6 6 9 15 9 आ जाएगा,
यहाँ 7 ही होगा, 7 में 7 के 0 0, 98 खाली आएगा। अब की बार फिर हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ पे ले आएंगे तो कितना हो गया 980। 980 हम भाग ले जाते हैं 5 बार, कितनी बार ले जाते हैं 5 बार ले जाते हैं, तो 6 पंचे 30, हासिल लगा 3 और 9 छक नहीं सॉरी हासिल लगा 3, 9 बचे 45, 45 3 48, हासिल लगा 4, 5 1 कम 5, 5 4 9, तो 980। पूरा पूरा कटा नहीं कटा, देखो पूरा पूरा ही कट गया, यानी हमको हमारे पास ये आया ही नहीं कि हम दोबारा 196 को भाज्य माने। तो इसका मतलब ये आ गया सिंपल सी बात कि हमारा जो भाज्य है 38,220 ये बराबर है 196 गुणे 195 प्लस 0 के। ठीक, तो यहाँ पे शेषफल क्या आपका आया 0 है, यहाँ शेषफल बराबर 0 तथा इस स्थिति का भाजक, इस स्थिति में भाजक कितना बच्चों, भाजक आपका है 196 है, 196 है, अतः 196 है, अतः 196वां 38,220 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 196 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये 3 है, ये आप लोगों को मैं दे देता हूँ HW करके। आप इसको क्या करिएगा, इसको आप लगा के आप इसको लगा लीजिएगा, इस सवाल को 867 और 225 इसको लगा लीजिएगा और जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो में इसका आंसर क्या आएगा वो आपको बता दिया जाएगा और जो जो बच्चे सही लगाएंगे उनके नाम भी बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से बच्चे ये सही उत्तर दिए। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी। यहाँ तक आप पढ़िएगा, फिर आगे फिर वीडियो मिलेगी आप लोगों को, तब तक पढ़िएगा। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।